ये है हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड, जहाँ सिर्फ पानी नहीं बहता, यहाँ बहती है आस्था, यहाँ बहती है श्रद्धा, यहाँ बहती है करोड़ों लोगों की उम्मीद। कहते हैं जब देवता भी पृथ्वी पर आते हैं तो इसी धरा पर स्नान करते हैं। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। रात के 12 बजे भी यहाँ जीवन रुकता नहीं है। दुकानें खुली है, भक्तों की भीड़ है, हर तरफ हर हर गंगे की गूंज है। यहाँ हर कोई गंगा मैया के दर्शन करने, अपने पाप धुलने, अपने मन को शुद्ध करने के लिए आता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिस गंगा को हम माँ मानते हैं, उसके आंचल में हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये गंदगी, ये कूड़े, ये कपड़े, ये प्लास्टिक की बोतलें, ये पन्नियाँ, मतलब गंगा माँ की बिल्कुल गोद में ही, गंगा माँ के आंचल में ही देखिए आप ये जो भी लोगों ने खाया है, ये प्लास्टिक पन्नी रैपर वगैरह, देखिए ये सारे कपड़े, ये सब हर की पैड़ी, जिसको ब्रह्मकुंड कहा जा रहा है, देश दुनिया से विदेश से भी लोग यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करने आ रहे हैं। वहाँ पे ये हाल है, देखिए आप। यहाँ हम धर्म करने आ रहे हैं या धर्म को बदनाम करने? हम गंगा में स्नान करने आते हैं या गंगा को ही गंदा करने? सोचिए, जिस जल को हम घर लाकर पूजा करते हैं, उसी जल को यहाँ दूषित कर रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि गंगा केवल नदी नहीं है, वो स्वर्ग से धरती पर आई हुई मोक्षदायिनी शक्ति है। राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई ताकि हमारे पापों का नाश हो सके, लेकिन आज हम गंगा को ही दुख दे रहे हैं। अगर आपकी माँ के आंचल में कोई कूड़ा फेंके तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर हम अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये हमारी आस्था का अपमान है, ये हमारे धर्म का अपमान है। आज अभी इसी क्षण एक संकल्प लें, जब भी हम हर की पैड़ी आएंगे, हम गंदगी नहीं करेंगे, ना खुद फैलाएंगे और ना ही किसी को फैलाने देंगे। गंगा को साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। ये मोक्षदायिनी, पतित पावनी माँ गंगा धरती पर स्वर्ग से आई हैं, और ये हरिद्वार हमारा जो इतना पावन पवित्र तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, जहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। वो क्या देख कर जाते होंगे? क्या अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचते होंगे? क्या अपने कैमरे में वो दिखाते होंगे? हमारे देश की ये संस्कृति, ये सभ्यता, हमारी धर्म, हमारी संस्कृतियाँ इस तरीके से अगर बदनाम हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप चाहेंगे कि आपके देश का नाम देश विदेश के स्तर पर खराब हो? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हमारी, आपकी, सबकी साझा जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप धर्म मानकर, सभ्यता संस्कृति मानकर अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए, ये रात को मैं जब आया तो इस तरीके से घाट पर जो ये देखिए सब कूड़ा फेंका हुआ है, ये बास आ रहा था। मतलब इसके पास से जहाँ पर ये ढेर लगा है, वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम था वहाँ पे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहाँ पर कूड़े का ढेर था वहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी बास आ रही थी। इसलिए ये देखिए यहाँ पर पान गुटखे खाकर ये लोग थूक दिए हैं। देखिए ठीक सामने, हर की पैड़ी घाट के सामने देखिए, ये ब्रह्म कुंड है, हरिद्वार के दिल की धड़कन, हरिद्वार के प्राण, हरिद्वार की आत्मा, हरिद्वार का मान सम्मान स्वाभिमान आप ये बोल सकते हैं। पूरा उत्तराखंड का, चारों धामों का प्रवेश द्वार है, इसको हरि का द्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो हमने देखा, अच्छाई बहुत है, 99% है, लेकिन ये 1% जो बुराई है वो सारे अच्छाइयों के ऊपर पानी फेर दे रही। इसलिए ये दिव्यता को, इस भव्यता को, इस नव्यता को, इस पावनता को, इस शुद्धता को हम लोगों को बरकरार रखना है। हम लोगों को अपने धर्म, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा स्वयं करनी है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आइए भक्ति करें, लेकिन सच्ची भक्ति करें। गंगा में सिर्फ स्नान न करें, गंगा को सम्मान भी दें, ताकि जब अगली बार कोई यहाँ आए तो उसे गंगा में भगवान दिखे, गंदगी नहीं। गंगा की ये पावनता, ये शुद्धता, ये निर्मलता, ये पवित्रता जिसके लिए माँ गंगा जानी जाती है, वो गंगा में वो देख कर जाए, न कि इस तरीके का दृश्य। विदेशी लोग जब आते हैं तो ये सारा फोटो अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं, और अब सोचिए क्या करते होंगे। ये उनकी मानसिकता है, मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन जब
वीडियो बनता है तो अच्छाई और बुराई दोनों का बनता है, ताकि ये हमारा धार्मिक क्षेत्र है तो इसे हम लोगों को बचाना है। हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को जय माँ गंगा।